शमीम मिला के 25 दिए थे तो दे दिया। फेस नहीं ले रही, खाली ऐसी फिर हमारा लिमिट है। क्या दे सकते ना। अच्छी बात, इनाम ले सकते ना, वही क्योंकि परमिशन लेकर आप दे रहे तो अलग बात है। सही है। बाबा कैसी थी मंदी? हैं? अच्छी बनी थी जी। ना बहुत अच्छी मंदी बनाए खिलाए। बहुत दिनों के बाद ऐसी मंदी खाने में मिली कि कुछ टाइप की मंदी बोलते हैं इसको। फ्राइड चिकन, फ्राइड फ्राइड चिकन वाली। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अजीब और दूसरी कौन सी पिस्ता उससे अच्छी है। मज़ा घर में और इतनी अच्छी शुक्रिया, बनी वाली तो ताजुब है। और रेसिपी हमारे को सबको दो। इंशाल्लाह जी। अल्लाह ताला हमारे ये बुज़ुर्गों का साया हमेशा सर पर सलामत रखे। मेरे ससुर है, मेरे वालिद मुझे अच्छी थी ना, पसंद आई ना मेरे। आप सबको ईद की बहुत बहुत ढेर सारी खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह माशा, वाइट कुर्ते में मेरे ससुर है और ब्राउन कुर्ते में मेरे बाबा है। और ये है हमारे दिगलूर की जानी मानी शख्सियत इकराम भैया। ये है मेरे ख़ास फुफेरे भाई हमारे, और बाबा के बहुत चहीते भांजे हैं। इनका नाम है इकराम, और उनके दोनों लड़के हैं इनाम और मुहीब। दोनों हंसी मजाक के साथ माशाल्लाह से सुबह ईद का नाश्ता हुआ मंदी के साथ। मंदी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए बनाना शुरू करते हैं ज़बरदस्त मंदी की परफेक्ट रेसिपी। यहाँ पर मैं मसाले थोड़े ज़्यादा लूँगी क्योंकि चिकन के बड़े बड़े जो पीस होते हैं ना वो ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा ही मसाला बनाना है। इसके लिए यहाँ पर मैं ली हूँ एक कटोरी भर के ली हूँ धनिया, साबित धनिया। आधी कटोरी है सौंफ, और एक जायफल का, देखिए एक जायफल लेंगे। और इसके साथ लेंगे दालचीनी के 4 से 5 टुकड़े लेंगे, और जावित्री लेंगे, और 8 से 10 लेंगे हरी इलायची। ये मसाला मंदी का होता है। और इसमें क्या ऐड करेंगे आप देखिए, लौंग है 8 से 10 लौंग है, और इसमें डालेंगे यहाँ पर 3 से 4 चम्मच जीरे के लेंगे। यहाँ पर चिकन ज़्यादा है तो इसलिए मैं हर चीज़ ज़्यादा ली हूँ। अगर आपके पास चिकन कम है तो आप इसमें से आप क्वांटिटी कम कर सकते। यहाँ पर 3 से 4 चम्मच यहाँ पर ज़ीरे के लेंगे, और मैं पैन में डालूँगी, इसे ड्राई रोस्ट करूँगी। काली मिर्ची का मेरे पास पाउडर था तो इसलिए मैंने 1 टीस्पून भर के काली मिर्ची ऐड किया है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप साबित डालिए 1 चमचा भर के काली मिर्च। अब इसको हम अच्छे से भून कर इसका पाउडर बना लेंगे। आप पाउडर को क्या करेंगे, आधा कर लेंगे, क्योंकि हम राइस में भी इसका मसाला जाता है और चिकन में भी। तो यहाँ पर मैं आधा कर लूँगी दोनों मसालों को, चिकन के लिए और राइस के लिए। तो एक कटोरी में मैं निकाल के राइस के लिए रख दी हूँ। अब ये मसाले में हम बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1 टीस्पून भर के नमक ऐड करेंगे, सॉल्ट, हल्दी डालेंगे, टर्मरिक पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। और यहाँ पर मैंने 3 टीस्पून भर के रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे, और यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून रेड फूड कलर ऐड किया है ताकि चिकन का कलर अच्छा आए, अच्छा दिखे। और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 टीस्पून भरकर। और यहाँ पर मैंने 2 नींबू का जूस ऐड किया है। और ये इसमें मैं पानी डालूँगी। पानी डाल के पहले मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं पानी डालकर मसालों का थोड़ा सा अच्छे से मिला लूँगी ताकि मसाला चिकन में अच्छे से जाए। और थोड़ा सा लूज़ होगा तो मसाला अच्छे से जाएगा, ड्राई रहेगा तो फिर मसाला चिकन के अंदर उतना नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैं अच्छे से थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाले को इस तरह से रेडी कर किया है। मसाले में इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी क्योंकि उसमें लौंग, इलायची, दालचीनी सारे मसाले थे। देखिए यहाँ पर चिकन है, चिकन के यहाँ पर बड़े चिकन के जैसे एक मुर्गी में से सिर्फ 4 पीस बनाए, तो ऐसे 14 पीसेस थे जो मैंने बनवा कर मंगाई थी मंदी के लिए।
और 3 से 4 पीस को ना मैं फ्रीज़र में रख दी थी ताकि बच्चे अपनी पसंद से जैसे फ्राई करना है कर ले। और यहाँ पर देखिए अब चिकन को अच्छे से मसाला लगाएंगे। ये मंदी मसाला है, देखिए जो भी मैं मसालों के साथ बताई थी ना, तो वो मसाला है। अच्छे से चिकन के अंदर लगाएंगे। चिकन को कट लगाना भी ज़रूरी है ताकि मसाला पूरा अंदर जा सके। ऐसे कट लगाना चाहिए चिकन को, कट लगाकर और मसाला अच्छे से लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने मंदी मसाला सारा चिकन में अच्छे से मैरिनेट किया है। चांद रात है और मैं सुबह के लिए रेडी करके इस तरह से रख रही हूँ। और चिकन जितना मैरिनेट होता है ना उतना मज़े का बनता है। और ख़ासकर मंदी में अगर आपके पास टाइम है तो आप रात भर इसे फ्रिज में रख दीजिए। अगर मैरिनेट करके आप ऐसे रात भर रख देंगे या 3 से 4 घंटे भी रखेंगे ना तो मंदी में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अगर आप जब फ्राई करेंगे ना तो वैसा टेस्ट नहीं आएगा जैसे आप मंदी खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त मैरिनेट हो गया चिकन। अब मैं यहाँ पर दूसरे बड़े से डिश में निकाल कर इसे फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि सुबह तक ज़बरदस्त मसाले की खुशबू आ जाए चिकन के अंदर और अच्छा सा इसमें टेस्ट जाए। क्योंकि बनाना मुझे सुबह में ही है तो इसलिए मैं रात में इसे मैरिनेट करके रख लूँगी। सुबह उठते ही मैं फिर कैसे बनाऊँगी आप ज़रूर वॉच करिए। अब चिकन को मैरिनेट करके ना मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँगी। रात का 1 बज रहा और तहज्जुद की नमाज़ तो ज़रूरी है। आज लैलतुल जायज़ा की रात है और इसमें अल्लाह ताला की इनामत वाली रात है। जो कि हम रमज़ान में इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला हमें इनाम देता है और हमारी दुआएं कबूल करता है अल्लाह पाक। तो फिर ज़रूर दुआएं कबूल होती है। हम जो मांगते अल्लाह हमें नवाजता है। हमारे गुनाहों की माफ़ी जो चाहे आप दुआ करें ज़रूरी है। तो फिर यहाँ पर मैं जैसे चिकन को मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख दी हूँ, सुबह तक ज़बरदस्त टेस्ट आ जाएगा चिकन में। अब मैं यहाँ पर पूरी साफ़ सफाई भी हो गई थी माशाल्लाह से, सारी चीज़ें हो गई थी। अब मैं यहाँ पर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँगी। 1 बज चुका था, 1:30 बज रहा, अभी मैं मेहंदी नहीं लगाई। देखिए हाँ 1:30 बज रहा है। तो फिर यहाँ पर मैं पहले बैठ के नमाज़ पढ़ूँगी, तस्बीह पढ़ूँगी और बहुत सारे दुआएं करूँगी अल्लाह पाक से। दुआएं करके जब दुआएं कर लेते हैं ना तो फिर दिल को सुकून सा मिल जाता है माशाल्लाह से। लैलतुल जायज़ा की रात जो चांद रात बोलते ना, सुबह में जब ईद होती है तो उस रात में हमें बहुत सारी इबादतें करना चाहिए, तस्बीहात पढ़ना चाहिए। और किस किस को पता है ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि आप सबको लैलतुल जायज़ा के बारे में पता है या नहीं, ज़रूर कमेंट में बताना। तो यहाँ पर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी हो गई। अब मैं देखूँगी क्या टाइम हो रहा। माशाल्लाह से तो बस ऐसा लग रहा है कि दिन का जैसा लग रहा था माशाल्लाह से। इतनी रौनक, इतनी बाहर चहल पहल, इतनी गड़बड़, इतने बच्चों की आवाज़ें बाहर, ज़बरदस्त, इतना अच्छा माहौल लग रहा था। सुबह में ईद थी, हर एक की खुशी थी, हर एक की खुशियाँ साथ में थे। तो यहाँ पर सबसे टफ़ टाइम ना मेहंदी के लिए टाइम देना, जो कि मैं दे नहीं सकती। और मेरा ये पुराना ओल्ड स्टाइल कैप का और ये ब्रिके लगा लेना, बस इतना ही काफ़ी है। मेहंदी लगाते लगाते 3 बज चुके थे, 3:30 हो रहे थे। ज़बरदस्त भूख लगने लगी तो मेरा बेटा जाकर ना रैप लेकर आया, चिकन का रैप। तो यहाँ पर मैं और मेरी बेटी दोनों मिलकर हम चिकन के रैप को एंजॉय किए। हम लोग मेहंदी भी लगाए, चिकन का रैप भी खाए। फिर 3:30 बजे जाके मैं सो जाऊँगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह फजर में। फजर की नमाज़ भी कंपलसरी है। तो फिर यहाँ पर मेरा मेहंदी भी लगाना हो गया, चिकन का रैप भी खा लिए हम लोग। अब मैं जाके आराम करूँगी क्योंकि 3-3:30 हो रहे। सुबह में भी फ्रेश रहना ज़रूरी है। ईद है, ईद की नमाज़ होती है। फिर फजर की तो ज़रूरी है, फजर की नमाज़ नहीं पढ़ो तो फिर ईद की नमाज़ भी मुमकिन नहीं। तो 3 बज चुके थे। तो चलिए फिर इंशाल्लाह मिलेंगे सुबह में। जब बड़े लाइट्स बंद कर देते ना, ये छोटे छोटे जो बल्ब ऑन होते तो ऐसा लगता है बिल्कुल छोटे छोटे सितारों की तरह चमकने लगता मेरा हॉल। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखिए बाहर भी कितनी रौनक लगी हुई है। रात के 3 से 3:30 हो रहे। तो फिर यहाँ पर मैं डोर भी बंद कर दूँगी और सारे लाइट्स बंद करके अब सोने चली जाऊँगी। अब माशाल्लाह से अब सुबह के बज रहे 5 और मैं नमाज़ भी पढ़ ली हूँ। जैसे ही मैंने फ्रीज़र में से चिकन निकाला है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी ना,
इतनी प्यारी खुशबू माशाल्लाह से जो मंदी मसाले की खुशबू थी ना, एकदम ज़बरदस्त लाजवाब। दो तरीक़े से मंदी बनाई जाती है, एक तो स्टीम करके बनाते और एक है चिकन को फ्राई करके। फ्राई वाला भी बहुत मज़े का बनता। इंशाल्लाह फिर कभी आप सबको मैं बताऊंगी कि स्टीम से भी कैसा बनाई जाती, स्टीम करके। और इसमें ना बिल्कुल तंदूरी का मज़ा, इतना टेस्टी मज़ा था ना चिकन में, एकदम परफेक्ट मसाले, परफेक्ट तरीक़े से मंदी की खुशबू। तो इस तरीक़े से ना एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। आई होप आप सबको ना मंदी बनाना इजी हो जाएगा आप ये रेसिपी देखने के बाद। जितने भी मैं मसाले बताई हूँ और राइस जो बनते मंदी के, वो भी इतने परफेक्ट बने थे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मंदी के राइस बनाने के लिए मैं वही ऑयल डालूँगी जिसमें चिकन फ्राई किए थे, वही ऑयल डालकर यहाँ पर 2 बड़े साइज़ की प्याज को चॉप स्टाइल में कट करेंगे। स्लाइसेस नहीं कट करेंगे, चॉप जैसे करते हैं ना वैसे प्याज को कट करके उसमें 3 से 4 हरी मिर्ची और दालचीनी के टुकड़े डालकर फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, हल्का फुल्का सा कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनी थी, मज़े की बनी थी। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और बहुत ज़्यादा ऐसा टफ भी नहीं है, बहुत इजीली आप बना सकते। बस ये कि चिकन का जो मंदी मसाला होता है ना, वो परफेक्ट बनाना चाहिए। अगर उसके मसाले कम या ज़्यादा हो जाते ना तो फिर वो फ्लेवर नहीं आता, फिर कोई भी। और इसमें डालेंगे हल्दी, नमक और लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। इस तरह से प्याज जैसे ही फ्राई होने लगे डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन चले जाए। मिर्ची, हल्दी और नमक जैसे ही फ्राई हो गया उसके बाद डालेंगे मंदी मसाला, जो स्टार्ट में आपको बताई थी ना, जो मैं निकाल के रखी थी आधा से। तो फिर यहाँ पर मंदी मसाला डालेंगे, इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे मिर्ची नमक के साथ, तेल में प्याज के साथ इस तरह से फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद डालेंगे इसमें मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद, हल्का सा भुने जाने के बाद यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। 6 गिलास बासमती राइस के हिसाब से पानी मैंने इसमें ऐड किया है। और बासमती राइस को मैंने 1 घंटे पहले से भीगने के लिए रख दिया था। और आपके जैसे राइस है ना, बासमती राइस के आप बनाएंगे तो आप अपने राइस के हिसाब से पानी अधन में डालिएगा पकने के लिए। और मैंने यहाँ पर ऐड किया है चिकन के 2 पैकेट, उसमें 4 क्यूब थे, 4 क्यूब ऐड करेंगे चिकन के क्यूब से ना मंदी में ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अगर आपके पास चिकन के क्यूब्स अवेलेबल नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, अगर मिलते तो ज़रूर डालना क्योंकि इसका ज़बरदस्त टेस्ट आता। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने 4 चिकन क्यूब ऐड करने के बाद उसमें डालेंगे ब्लैक लेमन, काला लेमन, जो मेन इंग्रेडिएंट होता है मंदी के लिए। मंदी के लिए स्पेशल डाला जाता है काला लेमन, ब्लैक लेमन, जो किसी भी सुपरमार्केट में अवेलेबल होता है। तो ये ज़रूर ऐड करें। और ये 2 चीज़ों से है ना मंदी में वो फ्लेवर आता है जैसे हम होटल में खाते हैं ना, तो वो टेस्ट आता है। तो ज़रूर ऐड करें अगर आपके पास अवेलेबल है। चलिए यहाँ पर पानी भी बॉईल होने लगा। अब इसमें बासमती राइस ऐड करेंगे जो हमने पहले से भिगो कर रखा था। माशाल्लाह माशाल्लाह से बाहर से जो आवाज़ें आ रही थी ईद की, और बस बाहर इतनी रौनक लगी हुई थी। सुबह का टाइम है, सारी मस्जिदों से आवाज़ आ रही है, आप लोग सुनिए। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा था ना, सारे मस्जिदों से खुतबे की आवाज़ आ रही थी, बाहर इतनी चहल पहल थी। और ये सुबह का टाइम है, इतना प्यारा मंज़र था माशाल्लाह माशाल्लाह से, बड़ी रौनक लगी हुई थी। और ऐसा लग रहा था कि ये वक्त और ये टाइम रुक जाए, बस यही मतलब फ़ील करते रहना दिल बोल रहा था ये माहौल को। सुबह का टाइम, फजर की नमाज़ हो गई थी और सारी मस्जिदों से खुतबे की आवाज़ आ रही थी। तो बस ऐसा लग रहा था कि ये वक्त रुक जाए।
यहाँ पर चावल को लगा देंगे दम। पानी भी अच्छे से सूख गया था। अब मंदी के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम किशमिश हल्के से ड्राई रोस्ट करेंगे, और ये गार्निश के लिए ज़रूरी होता है, इसके बगैर भी मंदी अधूरी है। अभी मैंने ईद का ड्रेस पहनकर नमाज अदा किया है। मंदी के राइस को दम देने के बाद, ये फ्राई करने के बाद मैं नमाज पढ़ने के लिए चले गई थी। तब तक यहाँ पर हमारे मंदी के राइस रेडी हो गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। अब यहाँ पर जो चिकन को फ्राई करे थे, देखिए यहाँ पर मैं ईद के कपड़े भी पहनी हूँ, और लखनवी कुर्ती है, वाइट प्लाजो है, वाइट दुपट्टा है, तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। यहाँ पर सारा चिकन को राइस पे अच्छे से जमाने के बाद इसे स्मोक फ्लेवर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह ईद की नमाज हो गई। हम सबको अल्लाह पाक ईद की हर साल खुशियाँ नसीब करे, खैर व आफियतों के साथ, खैर व बरकतों के साथ। और मेरे ससुर भी और मेरे बाबा, उन लोग सब आ गए ईद की नमाज़ पढ़ के, बच्चे भी आ गए थे। यहाँ पर मैं सर्व करूँगी मंदी के प्लेट में सर्व करेंगे, अच्छे से करेंगे सर्व। और यहाँ पर एक एक पीस ऐसे रखते जाएंगे, और इस तरह से मंदी को सर्व करेंगे। सारे पीसेस रखने के बाद उस पर हरा धनिया और ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट करके रखा था ऊपर से डालेंगे। और किशमिश का मज़ा मेन होता है, और काजू बादाम का भी आप सबको पता है। तो चलिए, यहाँ पर सारे लोग आ गए थे, अब यहाँ पर नाश्ता करेंगे। आपको स्टार्ट में ही वीडियो दिखा दी थी कि सब लोग बैठ के नाश्ता किए, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा हो गया माशाल्लाह से। सुबह की नमाज हो गई, नाश्ता हो गया, शीर खुरमा भी सब पी लिए थे। अब यहाँ से मेरी फैमिली आए, और मेरे 2 छोटे भाभियाँ हैं, तो उन लोग मिलने आए, ये भतीजी है। और जैसे जैसे मेरा व्लॉग इम्प्रूव होगा ना, तो फिर मैं इंशाल्लाह फैमिली से सारे मैं मिलाते रहूँगी। जब ईद मिलना होता तो फिर ईदी का सिलसिला शुरू होता, तो यहाँ पर सबको एक दूसरे को, बच्चों को मिलने लगी। मंदी की परफेक्ट रेसिपी आप लोग भी ट्राई करिएगा, और इतनी ज़्यादा मज़े की, टेस्टी और यमी बनी थी। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा अच्छे अच्छे कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और देखने सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।